बिहार का लालू जी और राबड़ी जी के ज़माने में, आरजेडी के ज़माने में पूरे बिहार का बजट 30,000 करोड़ का होता था। केवल पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। अर्थात उनका 5 साल का जो बजट होता था, उतनी अतिरिक्त राशि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल बिहार के लिए दी है। कोई इलेक्शन की उस समय चर्चा नहीं थी। तो ये मखाना के लाखों किसान बिहार में मौजूद हैं जिनको अलग से लाभ दिया जा रहा है। तो दिक्कत क्या है कि शिक्षा से ही आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, नहीं तो आपको 5-7 दिन बाद समझ में आएगा क्या लाभ है। आप 7 दिन बाद उनका इंटरव्यू लीजिएगा, उनको जरूर समझ में तब तक कोई ना कोई समझा देगा कि क्या लाभ हुआ। नेताओं के पास शिक्षा नहीं है ही नहीं, ये तो कोई छुपी बात नहीं है। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि जिसके परिवार में 2 मुख्यमंत्री रहे हो वो 10वां पास भी नहीं कर सका हो। तो उस तरह के व्यक्ति से आपको यह उम्मीद कीजिए कि बजट वहाँ पे चल रहा है और ये टिप्पणी कर देगा। वह तो आप बजट से पहले ही टिप्पणी मांग लेते तो भी वो कहता कि झुंझुना दिया। लेकिन बिहार को अलग से भी बूस्टर की जरूरत थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। केंद्रीय बजट 2025-26 पेश हो गया है। इस बजट में बिहार की खूब चर्चा हुई है। आरजेडी सवाल उठा रही है। आरजेडी का कहना है कि इस बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है, बिहार को झुंझुना थमा दिया गया। मेरे साथ बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल, इनसे बात करेंगे। सर, जो बजट पेश हुई, आप लोग का दावा है, जेडीयू बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के जो सरकार है केंद्र में और बिहार में विशेष कृपा है बिहार के ऊपर। लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ बिहार हल्ला किया गया है क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए। बिहार का लालू जी और राबड़ी जी के ज़माने में, आरजेडी के ज़माने में पूरे बिहार का बजट 30,000 करोड़ का होता था। केवल पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। अर्थात उनका 5 साल का जो बजट होता था, उतनी अतिरिक्त राशि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल बिहार के लिए दी है। कोई इलेक्शन की उस समय चर्चा नहीं थी जी। और इस वर्ष भी उन्होंने बिल्कुल सीधा सिद्धांत बनाया है कि जो गरीब है, जो पीछे छूटे हुए लोग हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, उनकी हम चिंता करेंगे। तो जो इंसान हैं उनको भी हर जगह लाभ मिला है। आज 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले को लखपति और बहुत वीआईपी आदमी समझा जाता था। आज 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले को 1 पैसा भी इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दरमाहा ले रहे हैं तो आपको 12,75,000 तक के भी इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सुविधा नहीं थी। आज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से हम पूरे दुनिया में बिहारी लोग हैं और आने जाने की अब सुविधा हो जाएगी। कोसी में जो अलग से वेस्टर्न इरिगेशन प्रोजेक्ट बन रहा है, इससे न केवल 50,000 हेक्टेयर को लाभ मिलेगा सिंचाई के लिए, बल्कि अगर कोसी में अचानक बाढ़ आएगी तो एक बहुत बड़ा रिवर बेड का एरिया तैयार हो जाएगा जो बाढ़ के पानी को अपने में समाहित कर सकता है। उसी तरह से किसानों को, केसीसी को 3 लाख से 5 लाख की सुविधा देना। बिहार में सबसे ज़्यादा ये जो मध्यम वर्ग है वो 6 लाख से 12 लाख रुपए महीना ही कमाने वाला है। आज उन सभी को इनकम टैक्स के किसी भी चक्कर से मुक्ति हो गई है। फूड प्रोसेसिंग भी का बिहार में बहुत स्कोप है। आज एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठ रहा है। तो ये मखाना के लाखों किसान बिहार में मौजूद हैं जिनको अलग से लाभ दिया जा रहा है। तो दिक्कत क्या है कि शिक्षा से ही आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, नहीं तो आपको 5-7 दिन बाद समझ में आएगा क्या लाभ है। आप 7 दिन बाद उनका इंटरव्यू लीजिएगा, उनको जरूर समझ में तब तक कोई ना कोई समझा देगा कि क्या लाभ हुआ। नेताओं के पास शिक्षा नहीं है ही नहीं, ये तो कोई छुपी बात नहीं है। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि जिसके परिवार में 2 मुख्यमंत्री रहे हो वो 10वां पास भी नहीं कर सका हो। तो उस तरह के व्यक्ति से आपको यह उम्मीद कीजिए कि बजट वहाँ पे चल रहा है और ये टिप्पणी कर देगा। वह तो आप बजट से पहले ही टिप्पणी मांग लेते तो भी वो कहता कि झुंझुना दिया। लेकिन इस देश की जनता को, जो भी पीछे छूटे हुए लोग हैं, और बिहार जो कि पूरे देश में पीछे छूटा हुआ स्टेट है, उसको आईआईटी से लेके एनआईएफटी से लेकर सिंचाई तक की अलग से सुविधा देना। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पीछे छूटे हुए व्यक्ति और पीछे छूटे हुए राज्य दोनों की चिंता की। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। आप लोग सिर्फ बिहार के जनता से, बिहार को लेकर के आप लोग सिर्फ वादा करते हैं, धरातल पे कुछ काम नहीं होता है। जा करके अभी दिल्ली का चुनाव में मैं घूम रहा हूँ, ये एनडीएमसी एरिया के बाहर निकलिए, जो
यहाँ के जो झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र हैं, जाके देखिए, एक सड़क नहीं है। बिल्कुल। बिहार में जाइए, बिहार के हर गांव में आज सड़कें मौजूद हैं। तो यह बताता है कि बिहार की सरकार हर चीज़ पर कितना ध्यान रखती है। जिनको भी शक हो वह आके ज़रा दिल्ली के जो दिल्ली राज्य के जो इलाके हैं उनमें जाकर के सड़कों की स्थिति देख ले, व्यक्तियों की स्थिति देख ले, पानी की स्थिति देख ले। बिहार में एनडीए के शासन में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। दिक्कत क्या थी, हमें 2005 में एक ऐसा बिहार मिला जो 1947 के बिहार से भी ज़्यादा बदतर था। हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हमने 10 गुना से ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई है। लेकिन बिहार को अलग से भी बूस्टर की ज़रूरत थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में दिया। आप एक सवाल और ये है सर कि आप काफ़ी सीनियर लीडर हैं, आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। जब अंतरिम बजट पेश हुआ था उस वक्त भी बिहार को काफ़ी कुछ मिला, इस बार भी बिहार को काफ़ी कुछ मिला। तो क्या बिहार सरकार के अंदर या बिहार सरकार क्या इन सब कामों को आगे बढ़ाने में सक्षम है या और रफ्तार की ज़रूरत है बिहार के अंदर? बिहार में लगातार कार्य चल रहे हैं, रफ्तार की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितने तेज़ी से कार्य कीजिएगा उतना लाभ होगा। हमेशा एनडीए की सोच है कि हम और ज़्यादा कार्य करें और ज़्यादा कार्य होने ही चाहिए। जो राशि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी विकास कार्य के लिए, अगर पैसा ही नहीं होगा तो आप विकास कहाँ से कीजिएगा। तो केंद्र सरकार जिस तरह से बिहारियों को, बिहार वासियों को, गरीबों को, निम्न वर्ग को 30 लाख से ज़्यादा जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान देने को, इस तरह की योजनाएं जो चला रहा है, इससे बिहार भी देश के साथ कदम मिला के मजबूती से आगे चलेगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।